हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल ए यानी जनरल बैंकिंग ऑपरेशन का चैप्टर 7 करेंगे, जो है बैंकर्स स्पेशल रिलेशनशिप। तो सबसे पहले रिलेशनशिप में आता है मैंडेट। मैंडेट क्या होता है? मैंडेट का मतलब ये होता है जो कस्टमर है वो बैंक को ये इन्फॉर्म करता है कि उसने किसी पर्सन को मैंडेट दिया यानी ऑथराइज किया है कि वो उसके बिहाफ पे अकाउंट संबंधित कोई स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट कर सकता है। जैसे कि चेक कलेक्शन कर, मान लीजिए किसी को आया कि किसी ने चेकबुक अप्लाई करी, अब वो कह रहा है कि मैं दोबारा नहीं आ सकता हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो उसने मैंडेट दे दिया अपने किसी अपने बेटे को, अपनी वाइफ को या अपने ब्रदर को कि भाई ये आकर के हमसे ये आके आपसे चेक कलेक्ट कर लेंगे ऑन माई बिहाफ। तो ये या एटीएम कार्ड क्रेडिट का, तो इस तरह की चीज एटीएम नहीं खैर करेंगे। इस तरह की चीजें क्या होती है मैंडेट के अंदर। मैंडेट नॉर्मली जो है वो शॉर्ट और टेम्परेरी पीरियड के लिए इशू किया जाता है। मैंडेट जो है वो इंस्टीट्यूशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर इंस्टीट्यूशंस को किसी चीज को मैंडेट करना है, किसी को अपने बिहाफ पे किसी और को भेजना है, तो उस केस में उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी असाइन करनी पड़ती है। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या? पावर ऑफ अटॉर्नी भी एक तरह का ऑथराइजेशन है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो लॉ ऑफ लीगल एंटिटीज के रिप्रेजेंटेटिव बन करके काम करते हैं। मतलब ये हुआ कहने का कि वो किसी अन्य व्यक्ति, मान लो किसी ए ने व्यक्ति बी को पावर अटॉर्नी दे दी, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति बी जो है वो ए के बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग कर सकता है, वो डिसीजंस ले सकता है उसके बिहाफ पे जिससे कि ए को बेनिफिट्स हो। ठीक है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी जनरली दो तरह से ग्रांट की जाती है। एक होती है जनरल और यूनिवर्सल, मतलब हर तरह का काम कर सकता है, और दूसरा होता है स्पेशल और लिमिटेड, मतलब किसी स्पेसिफिक टास्क, मान ली कोई प्रॉपर्टी सिर्फ बेचनी है तो उस प्रॉपर्टी के लिए पावर अटॉर्नी दे दी कि आप इसको बेच सकते हैं, या कुछ बॉन्ड्स वगैरह है उनके दे दी कि आप इनको खरीद बेच सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो वो हो गया स्पेशल या लिमिटेड अथॉरिटी। ठीक है, अटॉर्नी। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट प्लीज आप डिस्क्लेमर देख लीजिए, अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। इसके बाद लेटर ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं। लेटर ऑफ अथॉरिटी क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी सेंसिटिव मटेरियल होगा एक स्पेसिफिक टास्क के पर्पज से किसी को अलॉट किया जाएगा, जबकि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो किसी को कंप्लीट पावर देती है, एब्सोल्यूट पावर देती है कि वो उस व्यक्ति के बिहाफ पर साइड डिसीजन मेकिंग सारा काम कर सके। लेटर ऑफ अथॉरिटी और पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या डिफरेंसेस हैं? दोनों ही लीगल डॉक्यूमेंट है। पहली बात तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी लीगल डॉक्यूमेंट है और लेटर ऑफ अथॉरिटी भी लीगल डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटॉर्नी में जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए पावर डेलीगेट करी जाती है। लेटर ऑफ अथॉरिटी में सेंसिटिव लीगल, हेल्थ या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो अन्य व्यक्ति के, उसके लिए अथॉरिटी दे दी जाती है। पर्पस क्या है? जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसमें जो व्यक्ति है वो डिसीजन मेकिंग करता है दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर और उसी की तरह एक्ट करता है। लेकिन जो इसमें है लेटर ऑफ अथॉरिटी है, इसमें वो जो पर्टिकुलर टास्क है सिर्फ उस टास्क के लिए लेटर ऑफ अथॉरिटी दिया जाता है। अथॉरिटी क्या रहती है? पावर ऑफ अटॉर्नी में फुल कंप्लीट अथॉरिटी है, लेटर ऑफ अथॉरिटी में पार्शियल अथॉरिटी मिलती है। पावर ऑफ अटॉर्नी ज़्यादा पावरफुल है, लेटर ऑफ अटॉर्नी कंपैरेटिवली लेस पावरफुल है। पावर ऑफ अटॉर्नी नोटराइज रहती है, लेटर ऑफ अथॉरिटी नोटराइज नहीं रहती है, सिंपल लेटर होता है। ठीक है, यूज क्या क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज किया जाता है बिजनेस डील्स के लिए, प्रॉपर्टी बेचने खरीदने आदि के लिए, मेडिकल डिसीजंस लेने के लिए, उसके बिहाफ पे चीज़ों के लिए। लेटर ऑफ अथॉरिटी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से ऐसे बिल पे करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आपके बिहाफ पे, या बताया जैसे चेक बुक कलेक्ट करने के लिए, उस तरह की छोटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। बैंकर्स लीन क्या होता है? लीन एक तरह का राइट होता है जो बैंकर को इस बात की परमिशन देता है कि जो भी उसके पोजेशन में गुड्स और सिक्योरिटीज हैं डेटर के, मतलब जो उधार करता है उसके, उसको वो तब तक अपने पास रख लेता सकता है या उसको बेच सकता है, उससे सेटल कर सकता है जब तक कि वो लोन रीपे नहीं हो सकता, बशर्ते लोन ड्यू होना चाहिए। इसमें राइट कहां पर अप्लाई हो सकता है? टू सेल, मतलब जब बैंकर का जनरल लीन होता है उस केस में डेटर्स की प्रॉपर्टी को भी बैंकर सेल कर सकता है, ये होता है जनरल लीन। का अगेंस्ट द कस्टमर का मतलब क्या हुआ? इस केस में जो राइट एक्सरसाइज किया जाता है वो गुड्स और सिक्योरिटी जो कस्टमर की सिर्फ उसी पे अप्लाई किया जाता है, ज्वाइंट अकाउंट पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए और मिस्टर बी का ज्वाइंट अकाउंट था, मिस्टर ए का अकाउंट आज की डेट में लोन अकाउंट जो है वो खराब हो गया, तो उस केस में अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो आप मिस्टर ए और बी का जो ज्वाइंट अकाउंट है उससे मिस्टर ए के इंडिविजुअल लोन की रिकवरी नहीं कर सकते। अगर सिंगल लोन है तब तो कर सकते, लेकिन ज्वाइंट लोन की आप रिकवरी नहीं कर सकते या उसको लीन नहीं कर सकते। ठीक है, ये राइट कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है? सेफ कस्टडी आर्टिकल है। मतलब क्या हुआ कि यदि कोई व्यक्ति आपके पास अपना एक लॉकर खोल रखा है, आपको सेफ कस्टडी में अपने ऑर्नामेंट्स, अपने वैल्यूएबल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स आदि दे गया है और बाद में उसका कोई लोन खराब होगा, तो ऐसा नहीं आप उसका लॉकर तोड़ कर उसके जेवर से रिकवरी कर लोगे, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको लॉकर किराया नहीं, मतलब आप अगर वो एज ए सिक्योरिटी आपने लिया, भले किसी और लोन में लिया हो, और लेकिन तो आप उसमें राइट टू सेट ऑफ में कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि आपने लॉकर के जो आर्टिकल्स है उन पर लीन अप्लाई नहीं हो सकता।
दूसरी बात है इमेच्योर डेब्ट्स पे भी लीन अप्लाई नहीं होता। इमेच्योर डेब्ट का मतलब क्या हो, जब डेब्ट उधारी जब ड्यू होगी उसके बाद ही आप लीन अप्लाई करोगे। ये नहीं कि आपने आज लोन दिया और कल ही उसकी रिकवरी उसके किसी एसेट से कर ली, ऐसा नहीं कर सकते। वो जो 90 दिन का टाइम है वो कंपलसरी है कि भाई अगर बैंक अकाउंट अगर आपने वो किया है, सॉरी 90 दिन नहीं, अगर मतलब एनपीए हो गया है खाता या ड्यू हो गया, उससे ड्यू एनपीए में छोड़िए, ड्यू हो गया तो भी आप उससे रिकवरी कर सकते हैं, फॉरगेट एनपीए। उसके बाद ये थोड़ा डिफरेंस दिया हुआ है कि क्या क्या होता है दोनों के बीच में, लीन में राइट हाउस में, ठीक है। तो राइट इसमें क्या होता है, जो पोजेशन ऑफ गुड्स होता है वो जब तक वो बैंक के पास रहेंगे जब तक वो डिस्चार्ज नहीं कर सकता, ठीक है, जब तक वो लोन डिस्चार्ज नहीं होता या उसको बेच देगा, ठीक है। दूसरी तरफ जो आपका लीन रहेगा उसमें क्या रहेगा कि जो पोजेशन ऑफ गुड्स रहेगा, सिक्योरिटीज रहेगा, वो जब ड्यू मतलब जब पेंडिंग होगा उसके बाद ही उसको सेटल किया जाएगा। ये जो राइट है जनरल बैलेंस पे भी अप्लाई होता है, लेबर और स्किल्स पे अप्लाई नहीं होता है। लेकिन दूसरा वाला है वो लेबर और स्किल्स पर भी अप्लाई होता है। साथ ही साथ ये जो लीन वाला कॉन्सेप्ट है इसमें फैक्टर्स, वायर फिंगर्स, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, पॉलिसी ब्रेकर, ये सब भी इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा राइट वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स ही उसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है? अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो अपना एक से ज्यादा अकाउंट आपके साथ चलाता है और किसी एक अकाउंट में अगर डिपॉजिट है कुछ अमाउंट का, तो बैंक के पास ये राइट है कि वो पहले उस अकाउंट को सेटल करे जो पहले ड्यू हुआ है, समझ गए? जो पहले ड्यू होगा, जो पहले डेबिट होगा, उसको पहले पेमेंट करना, ये राइट होता है बैंक के पास। इसके लिए क्लेटन्स रूल इस्तेमाल किया जाता है। क्लेटन रूल क्या होता है? क्लेटन रूल के हिसाब से जो भी क्रेडिट एंट्री पहले डेबिट करी जाएगी उसी को पहले सेटल करना होगा। मतलब कि जो डेबिट साइड में पहला आइटम होगा पहले उसी को डिस्चार्ज करना है, पहले उसी को क्रेडिट करना है। मतलब क्या हुआ कि यदि अब एग्जांपल दिया उन्होंने कि मान लीजिए एक कोई फर्म है, उसमें डेबिट बैलेंस 5 लाख था और उस टाइम पर एक पार्टनर किसी की डेथ हो गई, ठीक है। तो बैंक ने उसमें कंटिन्यू रखे ऑपरेशन पर, लेन देन होता रहा। फिर क्या हुआ, 4 लाख रुपए जमा हो गए और 3 लाख रुपए कुछ दिनों बाद निकल भी गए। मतलब टोटल 4 लाख जमा भी हो गए, धीमे धीमे करके 3 लाख निकल भी गए। इस केस में क्या जा रहा है, इस केस में ये माना जाएगा कि भाई पहले 5 लाख रुपए बकाया थे जब उस व्यक्ति की डेथ हुई है, टोटल 4 निकला क्या उससे मतलब नहीं, 4 लाख जमा हो गए, तो अब बकाया कितना है, सिर्फ 1 लाख है। तो जो सेटल किया जाएगा सिर्फ 1 ही लाख रुपए और लायबल होगा वो डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ उस बचे हुए 1 लाख रुपए के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा और वही 1 लाख उससे या उसके एसेट से रिकवर किया जाएगा। राइट ऑफ सेट ऑफ का मतलब है कि ये एक लीगल राइट है बैंक के पास, जिसमें बैंक किसी भी उधारकर्ता के दो अकाउंट्स को अगर सेम पर्सन का है और प्रोप्राइटरशिप में है या सेम है, सोल प्रोप्राइटरशिप में है, तो उस केस में वो उसको सेटल कर सकता है दूसरे अकाउंट के थ्रू, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपने कहीं से गोल्ड लोन लिया और बाद में आपने वहां से पर्सनल लोन भी ले लिया, ठीक है, या हाँ चल ठीक है ऐसा मान लेते हैं। फिर गोल्ड लोन में आपके मान लीजिए कुछ ज्वेलरी रखी हुई थी, अब आपने पर्सनल लोन आपका खराब हो गया, तो बैंक के पास राइट है कि आपके गोल्ड लोन की ज्वेलरी आपने सिक्योरिटी दी ना, उसको बेच करके आपका पर्सनल लोन जमा कर देगा, ठीक है। ये क्या हो गया, राइट ऑफ सेट ऑफ। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।